हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की। दोस्तों, आज से कुछ वर्ष पहले जब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की प्रभुता इतनी नहीं बढ़ी थी, तब उनके निंदकों की संख्या भी बहुत कम थी। लेकिन जैसे जैसे गुरुदेव जी महाराज आगे बढ़ते गए, जैसे विश्व स्तर पर उनके यश का डंका बज रहा है, वैसे वैसे उनके निंदकों की संख्या बढ़ती जा रही है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज खुद बताते हैं कि उनका बचपना कितने तकलीफ में बीता हुआ है। बड़ी ही तकलीफ़ों के दिन गुजारे हैं उन्होंने बताया है कि यहाँ तक कि लोगों के द्वारा इतना अवहेलना की जाती थी उनकी कि उनका निमंत्रण तक कर दिया जाता था लोगों के द्वारा। यानी गरीब हैं तो इनका निमंत्रण भी काट दिया जाए, इतना हद हो सकता है लोगों के द्वारा। लेकिन आज के समय में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की वजह से पूरे ग्राम गढ़ा का ही नहीं, पूरे भारत का नाम रोशन हो रहा है। तो दोस्तों, ये दुनिया है और दुनिया भगवान को भी नहीं छोड़ी है, भगवान श्री रामचंद्र जी को भी जो है कलंक लगा दी। तो इस दुनिया की बात ही क्या करें हम। आप सभी को बता दूं कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज 21 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक जो है ओरछा तक पैदल की यात्रा करेंगे और लगभग 120 किलोमीटर से ज़्यादा वो पैदल चलेंगे। मित्रों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जैसे जैसे उनकी प्रभुता बढ़ी, वो विदेशों की यात्राएँ कर रहे हैं, जहाज़ों से चल रहे हैं, तो लोगों के द्वारा उनकी आलोचना की जाती रहती है। एक कथा में उन्होंने कहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझसे जलन भी रखते हैं और कहते हैं कि इनकी तो मज़ा है, ये तो जहाज़ों से चल रहे हैं, ये तो जो है बहुत सारे सिक्योरिटियों के बीच में चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों से ही मिलते हैं। तो अब हो न हो, कहीं ना कहीं वजह यही है धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की अब जो है पैदल यात्राएं कर रहे हैं। और वो कहते भी हैं कि मेरी मजबूरी है, मैं अगर विदेशों की कथाएं कहना चाहता हूं तो मुझे तो पैदल यात्रा नहीं करके आना पड़ेगा, मुझे तो जाहिर सी बात है कि जहाज़ों से ही आना पड़ेगा। और ये मेरी प्रभुता नहीं है, ये आप लोगों की कृपा है और बालाजी महाराज का जो है आशीर्वाद है कि मैं यहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है जो वो यही है कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज अगर पद यात्रा करने की सोचे हुए हैं तो उसके पीछे भी ऐसे ही कुछ लोगों की मानसिकता हो सकती है जो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को पैदल चलने के लिए मजबूर करती है। हमारे देश की यही हालत है मित्रों की, बहुत सारे जो करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, बड़े बड़े नेता अभिनेता हैं, उनको लोग कुछ नहीं बोला करते हैं। गंदे फिल्मों के एक्टरों को कुछ नहीं बोला करते हैं, चाहे वो हज़ारों करोड़ रुपए कमा लें। लेकिन एक साधु संत महात्मा के ऊपर हमेशा यह दांव पेच खेला करते हैं लोग कि ये कथाओं से तो बड़े पैसे कमा रहे हैं, ये तो मंदिरों से बड़े पैसे कमा रहे हैं, ये तो मज़ा ही मज़ा कर रहे हैं, इनको पैसों की क्या आवश्यकताएँ हैं। अब आप समझ सकते हो कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को कितने पैसों की आवश्यकताएं हैं, जब वो हज़ारों करोड़ों लोगों को भूखों को भोजन करवा सकते हैं, हज़ारों बहनों की शादियां करवा सकते हैं और बड़े बड़े अस्पतालों का निर्माण कर सकते हैं। तो उनको इन चीज़ों की कितनी आवश्यकता है। उनके यश का जो विश्व स्तर पर डंका बज रहा है, तो विश्व स्तर पर वो जा रहे हैं, आप जाने के लिए जहाज़ों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये कुछ लोगों की मानसिकता हो सकती है जिसकी वजह से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने यह फैसला लिया है कि वो अब पैदल यात्राएं करेंगे, अधिकतम पैदल यात्राएं करेंगे और उन लोगों से भी मिलेंगे जिनसे वो नहीं मिल पाते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी क्या समझते हैं अपनी राय कमेंट बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।